इसी मूर्ति की जो परछाई है वो उस मिरर में जाकर एक सुंदर सी महिला आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो पूरी कलेक्शन है फर्नीचर है, ये सारा लुई 14th 15th और 16th का फर्नीचर है। और जस्ट इसके पास में एक और भागवत गीता है जो उर्दू में लिखी हुई है। तो नीचे का तो हमने विज़िट कर लिया है, अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर में, जहाँ पर दो ब्लॉक्स हैं, एक है वेस्टर्न ब्लॉक और एक है ईस्टर्न ब्लॉक। तो पहले हम वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। आपको बाहर ऐसे मिल जाएंगे लगा हुआ पोस्टर्स कि आपको अंदर क्या देखने को मिलेगा या क्या हाइलाइट्स हैं। अब हम आ गए हैं यूरोपियन पेंटिंग गैलरी में। यहाँ पर बहुत सारा यूरोपियन आर्ट और बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं जो 16th और 19th सेंचुरी की हैं। यहाँ पर बहुत सारी रॉयल पेंटिंग्स भी हैं जो दिखाती हैं कि यूरोपियन आर्ट कितना अच्छा है, और ऐसा लगता है कि हम यूरोप की किसी गैलरी में को विज़िट करने आए हैं। अब जो आप ये स्टैचू देखने वाले हैं ये इस यूरोपियन गैलरी का और पूरे सलारजंग म्यूज़ियम का एक बहुत अनोखा स्टैचू है। इसे कहते हैं टू इन वन स्टैचू। इसमें आप जो ये मूर्ति देख रहे हैं ये मेफिस्टोफेलिस की मूर्ति है, और इस मूर्ति के राइट पीछे आप देखिए एक मिरर लगा हुआ है, और इसी मूर्ति की जो परछाई है वो उस मिरर में जाकर एक सुंदर सी महिला आपको दिखाई दे रही होगी। इनका नाम मार्गरेटा है, उनका चेहरा आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब ये एक टू इन वन स्टैचू है, मतलब एक ही मूर्ति में दो अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी बहुत सारी कमाल की पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। और अब हम जा रहे हैं सेकंड सेक्शन में, जो है यूरोपियन ग्लास गैलरी। और यहाँ पर जो डिस्प्ले हैं सारे रेयर ग्लास के आर्ट वर्क्स हैं, जैसे कलरफुल बॉटल्स हैं बहुत सारी, एंड एलिगेंट वासेस हैं, शैंडलियर्स आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से बहुत सारे जो पीसेस हैं वो बोहेमिया और वेनिस से लाए गए थे। और हर एक ग्लास आइटम एक मास्टरपीस है जो यूरोपियन आर्ट की ब्यूटी और क्राफ्ट्समैनशिप को दर्शाता है। और आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि जो फर्स्ट फ्लोर पे जो क्राउड है वो इतना नहीं है जितना ग्राउंड फ्लोर पे था। वो इसलिए क्योंकि ये म्यूज़ियम इतना बड़ा है कि मतलब चलते-चलते तो हम थक ही जाते हैं। अभी हमारे भी पैर दुखने लगे हैं, इसलिए आपको ग्राउंड फ्लोर पे इतने ज़्यादा लोग दिखेंगे और अभी फर्स्ट फ्लोर पे आपको बहुत कम लोग दिख रहे होंगे गिने-चुने। और एक यूनिक चीज़ मुझे जो इस म्यूज़ियम में लगी है वो ये कि इन आर्ट पीसेस के नीचे ना लाइट्स लगी हुई हैं, जिनसे ना इनका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है और बहुत अच्छे से दिख रही हैं चीज़ें। और अब हम जाने वाले फ्रांस, बिकॉज़ हम देख रहे हैं फ्रेंच गैलरी। इस म्यूज़ियम का जो सबसे ख़ासियत मुझे ये लगी कि जब आप कोई सेक्शन देख रहे होते हैं ना, तो आपको जो उसका सीलिंग है और जो वॉल का स्ट्रक्चर है वो भी सारा उसी पैटर्न में देखने को मिलेगा। जैसे हमने यूरोपियन गैलरी देखी तो पूरा यूरोप जैसा उन्होंने बना रखा था, एंड यहाँ पर पूरा फ्रेंच आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी आर्ट वर्क हैं वो सारे फ्रेंच के हैं जो सालार जंग ने कलेक्ट किए थे अपने पूरे लाइफ टाइम में। यहाँ पर बहुत सारी सुंदर पेंटिंग्स हैं, क्रिस्टल वर्क हैं और सारे रॉयल डेकोरेशन हैं, फर्नीचर हैं, वो सब देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम फ्रांस की किसी मॉन्यूमेंट में जो है या बिल्डिंग में चीज़ें देख रहे हैं।
और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इस गैलरी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। ये जो पूरी कलेक्शन है, फर्नीचर है, ये सारा लुई 14th 15th और 16th का फर्नीचर है। जो फ्रेंच किंग थे वहाँ का फर्नीचर है ये। उनका फर्नीचर है जो सलार जंग ने कलेक्ट किया था। और अब हम आ गए हैं यूरोपियन क्लॉक गैलरी में। सलारजंग के पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन था यूरोपियन क्लॉक्स का। और यहाँ पर करीब 300 से ज़्यादा पुरानी घड़ियाँ हैं जो देखने को मिलती हैं, जो अलग अलग मेटल और अलग अलग धातु से बनी हैं। कुछ तो वुडन है और कुछ मेटल की हैं। और यहाँ पे एक बहुत फेमस क्लॉक भी है, म्यूज़िकल क्लॉक, जिसके बारे में हमने डिटेल में हमारे पहले एपिसोड में दिखाया था। अगर आपने हमारा पहला इस क्लॉक का पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं यूरोपियन पोर्सलन गैलरी में। यहाँ पर सलारजंग के द्वारा जो भी चीनी मिट्टी के बर्तन और जो सजावटी सामान इकट्ठा किया गया था वो सब डिस्प्ले किया हुआ है। ये सब सामान जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड से मंगवाया गया है। यहाँ पे बहुत सारे कप प्लेट्स और मूर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं। और अब हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पर, जहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे लैम्प्स, ब्रॉन्ज और मार्बल के कुछ कलेक्शंस। और ये है लैम्प्स एंड शैंडलियर गैलरी, जहाँ पर बहुत ही सुंदर लैम्प्स एंड शैंडलियर्स लगे हुए हैं। ये गैलरी बहुत ही सुंदर लग रही है, स्पेशली यहाँ पर भी लाइटिंग्स भी चल रही हैं। यहाँ पर बहुत पुराने पुराने झूमर, तेल के दिए और कांच से बने लैम्प्स रखे गए हैं, डिस्प्ले किए गए हैं। ये जो लैम्प हैं ये यूरोप के महलों और हवेलियों की शान दिखाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं यूरोपियन ब्रॉन्ज एंड मार्बल गैलरी में। यहाँ पर बहुत सारे स्टैचूज़ हैं। कुछ देवी देवताओं के हैं, कुछ वॉरियर्स के हैं, कुछ जानवरों के भी बहुत अमेजिंग से स्टैचूज़ हैं, जो कुछ ब्रॉन्ज के बने हैं, कुछ मार्बल के बने हैं। और इन सारे स्टैचूज़ की खासियत है कि ये सब वन पीस में बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ टुकड़े असेंबल करके बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है। और ये सारे इम्पोर्टेड हैं, सारे यूरोपियन आर्किटेक्चर है। सारे स्टैचूज़ यूरोप से ही सलारजंग ने यहाँ पे लाके कलेक्ट किए हुए हैं। क्या आपने क्या सेव है क्या, या आइसक्रीम है क्या?
और अब हम आ गए हैं वेस्टर्न फर्नीचर गैलरी में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा जो कलेक्शन है फर्नीचर का, मिसलिनियस फर्नीचर का, वो सारा यहीं पर रखा हुआ है। आपको अलग अलग डिज़ाइंस देखने को मिलेंगी, और ये सारा ही जो है कलेक्शन बहुत ही पुराना है और वैल्यूबल है। जैसे ये वाला गैलरी है फर्नीचर का, वैसे ही आगे जाकर बहुत सारी छोटी छोटी गैलरीज हमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि टॉयज़ गैलरी, फ्लोरा एंड फौना गैलरी, चाइनीज़ गैलरी, जापानीज़ गैलरी। तो आप देखिए, एंजॉय कीजिए, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा।
और गाइज़ यहाँ पर हमें एक बहुत अमेजिंग सी चीज़ देखने को मिली। देखिए यहाँ पे संस्कृत में भागवत गीता लिखी हुई है, और जस्ट इसके पास में एक और भागवत गीता है जो उर्दू में लिखी हुई है। तो ऐसी चीज़ें हमको आए दिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। ये एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ है जो सलारजंग म्यूज़ियम में देखने को मिली। यहाँ देखो क्या है। ये कारपेट देखा कि नहीं देखा तुमने? जेड स्टोन की वो है। अलग अलग कलर का। इसमें तार वार भी बिल्कुल गोल्ड के पतले पतले से चेन, सारा गोल्ड का एक वॉच। इक्वेशंस भी बताना। तो गाइज़ ये था हमारा आज का व्लॉग सलारजंग म्यूज़ियम का। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
आप अगर हमारे वीडियोस देखते हैं और अगर फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड कमेंट कीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिले आगे और वीडियोस बनाने का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाय बाय।